नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। हम मक्के के आटे से नाचो चिप्स बना चुके हैं। आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से नाचो चिप्स। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने प्याले में 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है और ये 1/4 कप बेसन, 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन, इसे हम क्रश करके डालेंगे और 1/3 छोटी चम्मच नमक। मिला लेते हैं सबको। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त डो बनाएंगे। पूड़ी का जिस तरीके का आटा लगाते हैं उससे भी ज़्यादा सख्त डो बनाएंगे। ये हमने सख्त डो बना लिया और इतना डो बनाने में हमने आधा कप पानी लिया था, उसमें से भी 2 टेबल स्पून पानी बच गया है। इसे हम ढककर सेट होने के लिए आधा घंटे के लिए रख देते हैं। आटे को रखे आधा घंटा हो चुका है। हम इसे थोड़ा सा और मस लेंगे और स्मूथ बनाएंगे। तो हाथ पर थोड़ा सा तेल ले लेंगे और इसे 2-3 मिनट तक मसल कर अच्छा स्मूथ बनाएंगे। आटा अच्छा स्मूथ हो गया। इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये लोई तैयार हो गए। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और एकदम पतला चौकोर करते हुए बेलेंगे। किनारों से बेलेंगे, बीच में पतला और किनारों से मोटा नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पतली चौकोर शीट बेलकर तैयार कर ली। अब काटते हैं इसे। ये हम आटे में ही मिला देंगे। इसके हमें चौकोर पीस बनाने हैं पहले, तो इसको आधा करते हुए काट लेते हैं। अब हमें इसे इस तरीके से काट कर तिकोना बनाना है। इस तरीके से काट लेंगे। नाचोस हमने काट लिए और ये फूले ना तेल में जाकर, इसलिए हम इन्हें फोर्क कर देते हैं। तेल गरम कर लेते हैं और बचे हुए आटे से भी बिल्कुल इसी तरीके से बेलकर काटकर नाचोस तैयार कर लेंगे। तेल चेक कर लेते हैं। एक नाचो हम तेल में डाल देते हैं। ये सीख रहा है। तेल हमारा गरम है। हमें नाचो तलने के लिए मीडियम गरम तेल चाहिए और फ्लेम भी मीडियम चाहिए और इन्हें तलने के लिए डालते हैं। जितने नाचोस एक बार कढ़ाई में आ जाए उतने डाल देंगे। ये सीख कर तैर कर आ गए हैं। हम इन्हें पलट देते हैं। हमें नाचोस को पलट पलट कर अच्छे क्रिस्प होने तक तलना है। ये अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, हल्के गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं। और बचे हुए नाचो चिप्स भी बिल्कुल इसी तरीके से तल लेंगे। ये सारे नाचो चिप्स हमने तलकर तैयार कर लिए और एक बार के चिप्स तलने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। अब हम बनाएंगे टमाटो साल्सा। साल्सा बनाने के लिए हम ये टमाटर भूनेंगे। भुने हुए टमाटर का साल्सा ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसे थोड़ा चारों तरफ से घुमाकर पलटते रहेंगे।
तो ये टमाटर हमारे भुन चुके, बस स्किन इसकी अलग होने लगे और रॉनेस चली जाए, टमाटर भुनकर तैयार है। टमाटर के छिलके को हम अलग कर देंगे निकाल कर। इसे हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब इन टमाटर को डालते हैं मिक्सर जार में और हल्का सा पीस लेते हैं। ये 2 हरे मिर्च हमने काट कर लिए हैं और आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके ले लिया है, आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च और आधा छोटी चम्मच नमक। ये हमने एकदम मोटा मोटा पीस कर तैयार कर लिया। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिला देते हैं और ये 1 छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल। ये सालसा डिप तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे चीज़ सॉस और इसमें 2 टेबलस्पून बटर डाल देंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। हल्का सा भून लेंगे कि इसकी रॉनेस चली जाए। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। इसे हमने 1-1.5 मिनट भून लिया। अब इसमें दूध डालेंगे और चलाते हुए पकाएंगे, लम्स नहीं बने। एक चौथाई छोटी चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे पकाते हुए थिक करते हैं। ये पहले से काफ़ी थिक हो गया है, अच्छा उबाल भी आ रहा है। अब डालते हैं इसमें 1 कप ग्रेटेड चीज़, चलाते हुए पकाते हैं। 1/4 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच दरदरी कुटी काली मिर्च। ये हमारा चीज़ सॉस बनके तैयार हो गया। गेहूं के आटे से बने नाचो चिप्स सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इन्हें चीज़ सॉस और टमाटो साल्सा के साथ में सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, जब आप डो बनाएं थोड़ा सख्त डो लगाएं। इसके लिए पतला बेलें, काटें और तलने के लिए मीडियम तेल गरम करें और फ्लेम को मीडियम रखें। क्रिस्प होने तक तल लें। बहुत ही अच्छे नाचो चिप्स बनकर तैयार होंगे। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।